बार बार शिव जी समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सती जी हट कर बैठती हैं। जाना है मुझे तो जाना है। शिव जी ने अनेक प्रकार समझा करके देख लिया, लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं है। शिव जी को लगा कि अगर मैं इनको जाने नहीं दूंगा तो भी आफत आएगी, क्योंकि ये हठी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए अगर ये जाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से जाएं। अगर फांसी लगावे है तो जाएं, अपने घरे लगावें, हमरे यहाँ न लगावें। जय हो। लगभग आजो यह होता है। ज्यादा अगर कोई हट करे लागे तो भैया हाथ जोड़ के भेज दे चाहिए, जाओ को जाने अज न हो जेल कटा दे दादा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ, देखा है, हम कई जगह देखा है। तनिक टुन्न पुण्य भवा नहीं कि तुरंत अरे चाहे सरहिंद धोती मिल जाए, नटाई में बांध के बताइए अब छल्लम लटक जा। जबकि यूं नहीं जानते अगर तनको प्राण बचगा तो कहूँ के जिंदगी न रह जाई, और डॉक्टर ले जाई है जो बिगहा 2 बिगहा है वो छुट्टी हो जाई। आप सब जीवन में कभू यूं न सोचो अरे कतनो जीवन में दुखावे, नैहर जाओ चाहे न जाओ, नैहरे से नहीं कटत है कोई के, कटी तो ससुरारे से कटी। 1 रुपया है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन जिद करके हट करके कहीं नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भांति अनेक शंभु समझावा, अनेक प्रकार से शंभु भूत भावन भोलेनाथ समझाते हैं, लेकिन जब मरने का समय आ जाता है ना तो फिर किसी का ज्ञान हृदय में या बुद्धि में नहीं उतरता है। सती जी जगत जननी है, लेकिन भगवान का जब कृपा, माया आदि शक्ति हैं, उन्हें भी सब कुछ पता है, माया दिखा रही हैं। शिव जी अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन भावीवश ज्ञान ना उर आवा। भांति अनेक शंभु समझावा, भावीवश ना ज्ञान उर आवा। जब विधाता जो लिख देते हैं उसके आधारित जीव को चलना पड़ता है। कितना भी प्रयास किया जाए सुधारने का, लेकिन सुधर नहीं सकता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु सब निर्धारित है। कब कहाँ जाना है, कब कहाँ आना है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जान करके गलती ना हो। आज ठीक उसी प्रकार शंभु भी कर रहे हैं। जो पति का धर्म होता है उस धर्म का निर्वाहन शिव जी कर रहे हैं। हर प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ शंकर समझाते हैं, लेकिन सती नहीं मानती। हर प्रकार से समझाने के बाद जब शंभु हल हो गए, शंकर जी को भी लगा कि ये मानने वाली नहीं है। कही देखा हरि जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। हर प्रकार से उपाय करते हैं, लेकिन दक्ष कुमारी सती मानने वाली नहीं है। दिए मोक्ष गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार, विदा कीन त्रिपुरार। मुख्य गणों को, नंदी को आदेशित किया गया और नंदीश्वर तुरंत पहुंच जाते हैं। नंदीश्वर के ऊपर सती मैया विराजमान होती हैं और मुख्य मुख्य जो गण हैं शिव जी का आदेश पा करके, जैसे शिव जी का आदेश हुआ कि ले जाओ और इनको इनके पिता के यहाँ से घुमा करके वापस ले आना। आज शिव जी जैसे सती जी को भेजा, शिव जी यहाँ ध्यानस्थ हो गए, भगवान के भजन में मग्न हो गए। उधर जब सती जी अपने पिता के भवन में पहुंची, वहां अपमान होना प्रारंभ हो गया।
पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, 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 त्रास काहू न सन्मानी। पिताजी के भवन जैसे सती जी पहुंचती हैं, वहां दक्ष प्रजापति ने सबको आदेशित कर रखा था कि अगर भूल से भी कैलाश से कोई आ जाए तो उसको महल के अंदर प्रवेश नहीं होने देना। अगर महल के अंदर भूल से आ जाता है तो जल पान इत्यादि कोई नहीं कराएगा। वहां पर सबके सब एकाग्रचित हैं, कोई भी सती से बात नहीं कर रहा है। भवन के अंदर सती जी को चिंता होने लगा। सती जी थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो वहां पर देखती क्या है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे तरफ कोई नेत्र उठा के देखता भी नहीं है। आगे और बढ़ती हैं तो माता जी से भेंट हुआ। माता जी ने, माँ तो माँ होती है, कितना भी पिता क्रोधित हो लेकिन पुत्री के प्रति ममता माँ के पास सदैव जागृत रहता है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम पूर्वक अगर कोई मिलता है तो माँ ही मिलती है। माँ ने जब सती को देखा, गले से लगाया, हृदय से आलिंगन किया, माता के नेत्रों में अश्रु आ गया। सती जी ने पूछा, माँ आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हम सबको न्योता नहीं दिया गया, मैं किसी तरीके से शिव को मना करके यहाँ आई हूँ, यहाँ कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। सती जी को उनकी माँ समझाना प्रारंभ कर देती है। इतने में जो बहनाएं थी सब एकत्र हो गई, क्योंकि सती जी का सम्मान दक्ष के यहाँ सब बहनाओं में अधिक था। तो जितनी बहनाएं थी सब जलती थी। आज जब सती जी का अपमान होने लगा, जितनी भी बहन हैं सब एकत्र होकर आ गई और सब ठिठोली करने लगी। बात बात पे हंसती हैं, देखती हैं और मुस्कुराती नहीं, बहु मुस्काता। जहां पर अत्याधिक हंसना हो रहा हो तो वहां उपहास हो जाता है, हास्य नहीं रहता है। हल्की मुस्कान प्रसन्नता का मुस्कान होता है और ठिठोली में जो मुस्कान होता है वो चिढ़ाने के लिए होता है। माता को लगा ये बहनाएं सब मुझे चिढ़ा रही हैं, क्रोध उत्पन्न होने लगा। माता ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, यहाँ पर सब मेरा अपमान कर रहे हैं, चलो मैं आगे चलती हूँ।
पिता के पास पहुंची। दक्ष ने जब देखा, नेत्र को फेर लिया। सती जी को लगा कि अरे मुझसे तो अपराध हो गया, मेरे पति बार बार मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनका बात ना मान करके उनका अपमान किया है, तो मुझे दुख अवश्य प्राप्त होगा। दक्ष प्रजापति ने भी हाल चाल नहीं पूछा। सती जी के मन में विचार आया कि चलो जहां यज्ञ हो रहा है, चलो वहां देखती हूं कि वहां मेरे पिता के लिए कोई स्थान छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है। यज्ञ मंडप में प्रवेश होती हैं। यज्ञ मंडप में प्रवेश जब सती होती हैं तो होता क्या है बंधुओं? सती जाय देखो जब जागा, सती जाए देखो जब जागा, सती जाए देखो जब जागा, सती जाय देखो जब जागा, सती जाए देखो जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जी जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, वहां पर चारों तरफ देखा तो समस्त देवताओं के लिए स्थान छोड़ा गया है, लेकिन शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। और जो यज्ञ करता है, किसी भी यज्ञ में अगर शिव जी के लिए स्थान नहीं है तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में अगर शिव जी का आवाहन नहीं हुआ है तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। सती जी ने जब देखा कि शिव जी का भाग नहीं है, शिव जी का स्थान नहीं है, और क्रोधित हो गई। क्रोधित होती हैं और उनके नेत्र लाल लाल होना प्रारंभ हो गए। पूरा मुखमंडल लालिमा से भर गया। बाबा ने लिखा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समुझ हृदय, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ प्रभु अपमान समुझ हृदय, बाजिल दुख न हृदय अस व्यापा, बाहिर है यस व्यापा, असवय महापरितापा, असवय महागरितापा, जदपि जग दारुण दुख नाना, जदपि जग दारुण दुखहारी, तब ते कठिन अति अपमाना, तब ते कठिन जाति अपमाना, समुझ सतहि भयो यदि क्रोधा, समुझ सतहि भयो यदि क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा, बहुविध जननी कीन क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा, शिव अपमान न जाय सही हित न होय प्रबोध, सकल समय हट हट के तब बोली वचन कठोर, बोली वचन कठोर, बोली वचन कठोर। अट्टहास करते हुए नेत्र लालिमा से भर गया सती का, और अट्टहास करते हुए बोल बैठती हैं उसी यज्ञ मंडप में, और गर्जना लगाते हुए बोली कि अरे तुम तो मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं हो। तुमको ये नहीं पता है कि शिव आखिर हैं कौन, जिनका नाम सुमिरन मात्र से ही जिह्वा नहीं पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। उनको तुम भंगेड़ी नशेड़ी कह रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, यज्ञ में कोई भाग नहीं दिए हो। अब तो मैं कैसे इस तन को लेकर के अपने पति के पास जाऊं और उनसे जाकर के क्या कहूंगा, क्या कहूंगी कि मेरा जो पिता है, जिसके द्वारा ये सती का शरीर उत्पन्न हुआ है, उसने आपका अपमान किया है। अब मैं इस तन को लेकर के शंभू के पास, अपने पति के पास नहीं जाऊंगी।
क्रोध से भर जाती हैं और उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब इस तन को लेकर नहीं जाना है। सभासदों को तुरंत आदेश करती हैं। सभासद तुरंत वहां पर उथल पुथल करना प्रारंभ कर दिए। जो भी मुनि इत्यादि थे सबका दंड कमंडल उठा उठा करके पटकना प्रारंभ हो गया। होता क्या है बंधुओं, उसी क्रोध के कारण अंत में सती मानो पूरे शरीर में उनको अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, पूरा शरीर भस्म हो जाता है। वहीं पर जैसे शरीर उनका भस्म हुआ, वहां पर जो गण थे दौड़ करके पहुंचते हैं कहां? कैलाश पर्वत। शिव जी समाधिस्थ हैं। अरे बाबा भोलेनाथ बचाओ बचाओ। तुरंत नेत्र खोला। शिव ने कहा क्या हुआ? शिव जी को जब पता चला कि सती जी ने अपने देह को त्याग दिया है, तुरंत जटा के एक केस को निकाला और पटका। तुरंत होता क्या है बंधुओं, वीरभद्र नामक गण तुरंत प्रकट हो गया और कहा प्रभु आदेश करिए मुझे क्या करना। जैसे शिव जी ने देखा, तुरंत शिव जी ने आदेश किया जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस करते हुए अंतो गत्वा दक्ष का संहार कर देना। वीरभद्र नामक वह रुद्रगण पहुंचता है। माता सती का जला हुआ देह वहां पड़ा हुआ है। उग्र रूप को धारण करके शिव जी भी पहुंचते हैं। और होता क्या है बंधुओं, जो भी वहां पर यज्ञ में उपस्थित थे, यहां तक कि बताया गया ऋषि मुनि जो सब भाग खड़े हुए वहां से, कोई नहीं बचा। रुद्रगण वहां पहुंच करके तुरंत दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। देवता आदि इस दृश्य को देख रहे थे। इधर रुद्र का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता आदि पहुंच गए, शंभुनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगे, महादेव आपका क्रोध ये प्रलय लाग देगा, आप क्रोध को शांत करिए। अगर आप ऐसे ही क्रोध करेंगे तो निश्चित रूप से प्रलय आ जाएगा। स्तुति करना सब देवता प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे शिव जी का क्रोध शांत होता है। देवताओं ने कहा यज्ञ प्रारंभ हुआ था तो इस यज्ञ को किसी ना किसी तरीके से पूर्ण करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है, उपाय बताओ क्या करना चाहिए। देवताओं के आदेशानुसार होता क्या है बंधुओं, आज पुनः बकरे का सिर ला करके दक्ष प्रजापति को लगाया जाता है। यजमान के रूप में बैठाया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और आज नंदी का जो श्राप था वो श्राप सिद्ध हो गया। जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। शिव जी आज भी, शिव जी के मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, पूजा करिए या ना करिए, खाली बकरे के जैसा अगर बोल दीजिए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी उनको इतना प्रसन्नता होता है। अगर जैसे बकरा गिलगिलाता है ठीक उसी प्रकार शिव जी के पास पहुंच जाइए और बोलिए तो शिव जी के पास पहुंचने मात्र से और बोलने मात्र से ही शिव जी प्रसन्न। पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी तरीके से उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। इस प्रकार तुलसी बाबा ने सती देह त्याग यज्ञ विध्वंस कथा श्रवण कराया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक सुंदर सा भजन। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हे शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं हे
करम करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे करुणा भवतारणं भयारणं तारणं भयहारणं मृगछाली अंग सो वेतम मृगछाली अंग सो चालयंग सुशोभितं परमाल दंड विराजतम ताल पाद विमोदनम करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ स्कंद नमस्ते तम करुणाकरं जगदीश्वरं हे शंभुनाथ
सुशोभितम तव करुणाकरम जगदीश हरि शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा का जय बोले खत्ती हम हिन सभे आए हन खाली ना छाजत हुई हैं कि गांव में हन जय बोलब ना छाजत है। यह बात है गुरुजी। अरे ससना याथिर से बहुत ज्यादा दूर हइयो नहीं है जो हमें न पता हो कि ससना भिलोरा दूर है यहाँ कई किलोमीटर है बस। तो हिये के हम रहे वाले हो कहूँ बहुत दूर के हो ना तो उन्हों जाने रहे। ससनम छाजत हो तो हियो छाजत हुई। यहाँ छाजत है अगर छाजत हो तो दोनों हाथ ऊपर करो प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की छाजत तो है हो बताओ तो ना छाजत हाँ। छजावा नहीं चाहत रहे। जय शब्दः नमः शब्दः कथा के मध्य में यानी कथा कहीं भी हो रहा हो और उसके बीच बीच में अगर जयकारा नहीं लगा तो समझो सब बेकार है। जय लगाने मात्र से ही मासा अगर कहूं देखो बैठा हुए और बड़ी तेज से खाली जय बोल दो तो ज्यादा ना कहते 11 हाथ दूर जाए के वो बैठी जाए। अतना जय शब्द में ताकत है। मच्छर को वो दूर भगा देता है। तो अगर मच्छर काटे के शौक लाग हुए कि मच्छर खूब काटे मलेरिया इत्यादि से आप लोग अगर निपुण हो तो जय न बोलो। अगर चाहत हो कि मलेरिया न हुए तो जय खूब बोलो। प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। भैया वर्मा जी एक महाराज कथा सुनावत रहे जय जैसे हम सुनाए रहे हैं। महाराज लोग बड़े लालची होते हैं। कहीं है हमें चाहिए कुछ ना अगर एक दफा कह दो कि महाराज चलो हम घर लिखे चलित है तो वो ना ही न करी है। और पहले का बताई है हमें चाहिए कुछ ना। एक उनके पास कोई चीज पचावे की ताकत नहीं है। दूसरे के मेहरुआ और दूसरे के लड़का यूं नहीं पचा पावत हैं। और बाकी उनका कुछ भूसा अगर धरे हो हमसे बता दो महाराज का भूसा ले जाइए हो हम ना ही न करबे तुरंत तैयार हो जाए। यूं महाराज लोगन के आदत होते मतलब कहा कि मतलब यह है कि महाराज लालची हुआ हैं और ये हम साबित करबे। एक महाराज रहे कथा कहत रहे जैसे हम कह रहे हैं। अब चाहे कोई समझ में आवत हो या ना आवत हो। सामने एक भक्त बैठा रहा खूब बढ़िया भीड़ लगी रहा। वही भीड़ में एक भक्त आवा पीला गमछा डाल के आगे बैठ गया और बड़े ध्यान से महाराज कहन टकटकी लगा के देखे लाग भटर भटर। महाराज कहन लाग कि सबसे ज्यादा अच्छा सुने वाला अगर कोई आवा है तो अब यह भक्त आवा है।
जैसे वह भैया हमरे बैठे हैं, पीला गमछा डारे, देखो गला में डारे हैं, गुस्साए ना ऐसे ठीक गमछा डारे आगे बैठ, लेकिन अब फर्क यह है कि भैया तनी दूर हैं, वो आगे बैठ रहा है। महाराज कहने लाग कि अब इनके ऐसा सुने वाला कोई मिली ना। महाराज प्रसन्न हुई के कथा हुई रोज के समाप्त भय बलाइन नजदीक, किन भैया जात हो तो तनी प्रसाद ले जाओ। और वो का कथा से नहीं मतलब रहे। महाराज जोन भगवान के ऊपर केला सेब संतरा चढ़ाए रहे, महाराज कहनु नहीं देखत रहा, वो ध्यान लगाए केलवा कहन देखत रहा, संतरा कहन देखत रहे, टकटकी लगाए। महाराज कहने लागे कि ध्यान लगाए यो कथा सुन रहा है। महाराज वो का बढ़िया जो है कायदे से प्रसाद देहन कि केस भक्त दोसर कोनो नए है, दोसर दिन आवा वो तनी 5 मिनट पहले आएगा। महाराज कहने लाग कि वास्तव में वो कथा सुने में बहुत आगे है। वह दिन के कथा समाप्त भय, महाराज थोड़ा प्रसाद और देहन अधिक। तीसरे दिन वो सबसे पहले आके आगे बैठा, पब्लिक और श्रोता बंधु सब बाद में आए, सबसे पहले आज बैठ गया। महाराज कहने लाग वाह रे वाह श्रोता, अतने श्रोता आवत हैं हजारों के भीड़ में, लेकिन यक्के श्रोता हम हेरे पाए हैं जो सबसे पहले कथा सुनने आ जाता है और सबसे बाद में जाता है। करते करते 7 दिन की कथा समाप्त हो गई और 7वें दिन का जब समय आया, हाथ जोड़ के उस श्रोता ने कहा कि महाराज एक कथा हमको सुना चाहिए थे। कहन वाह, हम तो चाहते रहा नु, वहां कौन बड़ी बात है। सोचित रहा आखिर यू भगत कथा सुनत है तो काहे सुनत है, लागत है हमार कथा तुमका भाई गए, भाई गए है तो अवश्य सुनो। कहन हाँ महाराज सुनबे, लेकिन एक बात है। कहन का है? कहन हम मंत्र नहीं ली हैं। तो कहन तो मंत्रों दे दिया। कहन लेकिन इतना विशाल कथा हम न सुन पाइबे। तो कहन तब कि मैं सुनी हो? कहन अकेले बैठ के हम अपने घरे सुनब। कहन कोई बात नहीं, दक्षिणवा दिया हो? कहन हाँ दिया। कहन दक्षिणवा दिया हो तुम अकेले सुनो, हम तुमका अकेले कथा सुनाई। भैया वो समय आ गया, घर पे वो बुलाया महाराज को, पहले मंत्र लिया, फिर जो है प्रेम पूर्वक कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जैसे महाराज भागवत चालू कहन, कैसे रुको महाराज यूं न सुनो। कहन तब का सुनाई? कहन इका तो हम कई दफा सुन चुके हैं, सब हमरे वैसा याद है। कहन अच्छा। महाराज कहन लाग वाह, चला तो हम पावा, लेकिन यू हमहू ज्यादा ज्ञानी है। कहन भागवत कई दफा सुने हो, यानी अब भागवत न सुनी हो, मतलब तुमका भागवत पूरा याद है। कहन महाराज को नई चीज सुनाओ बढ़िया। महाराज कहन लाग लऊ का शायद वाल्मीकि रामायण सुनाई दी, वह कथा नीक लागे। जब वाल्मीकि रामायण चालू कहन, महाराज यहो नहीं कोनो यहुस बढ़िया हुए तो उन सुनाओ। कहन अच्छा। तो महाभारत चालू कहन, कहन महाराज यहो नहीं। अब महाराज विचार में पड़ी गए कि का 18 पुराण महन सब यादें है, तो हम आखिर का सुनाई का। महाराज कुछ देर बैठे रहे, विचार कहन, विचार महन यह निकला कि सब पुराणों का सार है गीता, तो गीता का पाठ करना प्रारंभ कर दिए महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। जब महाराज कहनु छोट पोथी निकारत देखिसु, गीता के बहुत छोट किताब होत है, लेकिन एक श्लोक महन समझो कई अध्याय के अर्थ रहा थे। तब तनिव खुश भवा, बैठ रहेगा कि मने आज प्रसाद कुछ जल्दी मिल जाई, जाहे खत्ती हम बैठन यू तमन्ना आज पूर्ण हो जाई। जैसे महाराज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा प्रारंभ कहन, टकटकी लगाए के बढ़िया सुना के बोला कुछ नहीं। वही श्लोक के बीच में आ गया
गोदोगधा यदुनंदना। उस समझ ना पैस महाराज का कहीं नहीं, उके मनमा बैठ कि महाराज कहीं है तुई गदहा यदुनंदना। महाराज का कहना था गोदोगधा यदुनंदना। गाय को दूह रहे हैं कौन? यदु, यादव के नंदन कौन? कृष्ण भगवान। और उसके समझ में आया महाराज ने कहा है तो गदहा यदुनंदना, तो यदुनंदना भी भूल गया वो, और उसको दो गदहा याद रह गया। पूरा कथा समाप्त होगा। महाराज से कहे आह बड़ा आनंद आवा महाराज कथा में आज। महाराज कहन वाह कम से कम यू कथा के समझ में तो आवा। महाराज कहन अच्छा आज बताओ कथा नीक लाग कि नहीं नीक लाग? बड़ा नीक लाग महाराज, लेकिन यू हमरे समझ में ना आवा। कहन का ना आवा? कहन यू बताओ महाराज ये महा दुई गदहा के रहा है। अब महाराज विचार में पड़ गए कि दुई गदहा हम कहा कब है। फिर वो कही से महाराज इके आगे कह रहा हूं यदुनंदना, और हमार नाम है देवकी नंदन। अब आप कहे हो यदुनंदना, और पहले लगाए दिए हो यद गोदोगधा यदुनंदना, तो वही दुई गदहा क्या है? महाराज ऐसे हाथ उठाइन मुड़े पटकिन कहन बिलाई गन हम और बिलाई गयो तुम, भर पावा हम भर पायो तुम। कथा सुना सुन के और हम कथा सुनाए के एक गदहा ठहरे हो तुम और एक ठहरे हम। तुमसे बढ़ के गदहा कोई दूसर नहीं, और हमसे बढ़ के गदहा दूसर नहीं। ये नहीं दो गदहा है, पोथी पत्रा बटोरे न चल दें। तो भैया कहे का मतलब यह है कि हम जौन सुनाई का प्रेम से सुनो, और समझ में जौन चीज ना आई जब मंच से उतरबे तो प्रेम से पूछ लिहो, क्योंकि हम अभी सीखते हन, कोनो कथाकार नहीं हन। तक पता लागे अर्थ के अनर्थ के जो गड़बड़ाई जाए। हम कही गोदोगधा तुम अर्थ निकारे फिट रहो दुई गदहा, तब मजा ना आई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भैया हुआ क्या? बाबा ने कहा सती मरत हरिसन वरु मांगा, सती मरत हर्षण वरु मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हर्षण वर, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा। सती जी जब देह त्याग कर रही थी उस समय एक वरदान मांगी थी। वरदान कैसा कि जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, जितनी बार मैं जन्म लूं उतनी बार शिव के सिवा मुझे कोई प्राप्त ना हो, और शिव के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, शिव के चरण का स्नेह बना रहे, निरंतर मैं उनका ध्यान करती रहूं, और जब भी पति में कोई प्राप्त हो तो मुझे शिव ही प्राप्त हो। और उसी वरदान में जो उनका अनुराग था, जो प्रेम था मरते समय, उसी प्रेम के कारण होता क्या है बंधुओं, तही कारण हिमगिर ग्रह जाई, तही कारण हिमगिर गृह जाई, तही कारण हिमगिर
ग्रह जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई, त्यही कारण हिम गिर ग्रह जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तनु पाई।